उस समय के जो तत्कालीन पेशवे थे जिनका नाम था मल्हार राव होलकर, उन्होंने देखा कि आज धर्म रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, धर्म खतरे में है, सनातन संस्कृति खतरे में है और बहू अच्छी चाहिए। अच्छी बहू कहां मिलेगी? आजकल लोगों की सोच होती है मेरे भाई बहनों, अच्छी बहू का मतलब जो ब्यूटी पार्लर से सीधा निकले वो अच्छी बहू। उन्होंने ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं चुनी मेरे भाई बहनों। मल्हार राव होलकर निकल गए अच्छी बहू की तलाश, जगह जगह भटके, जगह जगह घूमे, कोई जगह नहीं मिली जहां ऐसी व्यवस्थित आज्ञाकारी धर्म के लिए निष्ठावान कन्या मिल सकती थी। एक बार मल्हार राव होलकर जंगल में गए थे, वह गाडरिया समाज की कन्या, गाडरिया समाज आपको ध्यान होगा शायद तक, जो लोग केवल मात्र बकरी चराने का काम करते, जिनका व्यवसाय ही बकरी चराना होता है, जंगल में रहते हैं लगभग। उस समाज की कन्या गौ माताओं को चरा रही थी और गौ माताओं को चराते चराते मेरे भाई बहन उसके चेहरे पर इतनी आभा थी, मल्हार राव होलकर जी ने तत्काल तय कर दिया कि इसको ही मेरी बहू बनाऊंगा। उसके पिताजी से चर्चा की, विवाह तय हुआ, अपने बेटे खंडेराव होलकर के साथ विवाह भी करवा दिया। छोटी आयु थी, उस कन्या को तलवारबाजी, घोड़सवारी, तैरना सब कुछ वहां पर ट्रेनिंग मिली। मेरे भाई बहनों, आगे जाकर के अहिल्याबाई होलकर का इतिहास बताता है कि अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी शिव भक्त थी, शिव जी की भक्त थी, शिव भोले बाबा की भक्त थी। आप में से कितने लोग शिव भोले बाबा के भक्त हैं? जरा हाथ ऊपर करना। अच्छा, कितने लोग सावन में व्रत करते हैं? तो जितने भी सावन में व्रत करते वो सारे शिव जी के भगत है भाई, बम बम बोले। मेरे भाई बहनों, अब वो लोग हाथ ऊपर करो जिन्होंने कभी भी नंदी पर डंडा नहीं उठाया है, बैल को कभी डंडे से नहीं मारा है। बड़ी विडंबना है, बड़ी विसंगति है। एक तरफ तो श्रावण सोमवार करते हो, क्या हाथ सबके ऊपर आ गए, लेकिन जब डंडे की बात आई और नंदी की बात आई मेरे भाई बहनों, हाथ ऊपर नहीं आ पाए। शिव और नंदी एक ही है मेरे भाई बहनों। जो नंदी को परेशान करता है, जो नंदी को पीड़ा पहुंचाता है, जो नंदी को डंडे से पीटता है, या तो बहुत सारे पापी लोग मेरे भाई बहनों आज नंदियों पर एसिड भी डालते हैं। बहुत सारे पापी लोग नंदियों को कुल्हाड़ी से भी मारते हैं। हो सकता है कि अपने यहां पर भी बहुत सारे हो ऐसे राक्षस, हर जगह है, आपके मौलासर में भी है। और मेरे भाई बहनों, बाद में शिव जी का व्रत करो, श्रावण सोमवार का व्रत करो और शिवरात्रि का व्रत करो। ऐसी स्थिति में आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप शिव जी का नाम भी अपने मुख से निकालो। जो लोग मेरे भाई बहनों नंदी की इज्जत नहीं करते, जो लोग शिव भोले बाबा के वाहन सांड बाबा को डंडे से पीटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनको तो ओम कहने का भी अधिकार मेरे नजरों में नहीं है। उनको ओम का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी शिव भक्त थी और उनके शिव भक्ति से और गौ भक्ति से प्रसन्न होकर के, क्योंकि शिव भोले बाबा केवल उनसे प्रसन्न नहीं होंगे जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करेंगे। जो ओम नमः शिवाय करते करते शिव जी के नंदी को चारा डालेंगे, शिव जी उनसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे अहिल्याबाई होलकर की शिव भक्ति से, गौ भक्ति से प्रसन्न होकर के एक बार शिव भोले बाबा माता अहिल्या के स्वप्न में पधारे। आप में से कितने लोग काशी जाकर क्या है, विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके आए? विश्वनाथ भगवान हाथ ऊपर करना।
अच्छी बात है। मेरे भाई बहनों, आप अगर काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए होंगे तो आपको इतिहास तो पता ही होगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं, उनकी स्थापना माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा की गई। यूं तो जो हमारे यहां पर ज्योतिर्लिंग है, अपने हिंदुस्तान में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। इनकी स्थापना किसने की है? ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किसने किया है? नहीं पता? मेरे भाई बहनों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ही जने को पता है कि ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसके द्वारा हुई है। धर्म खतरे में है। खतरा मंडरा रहा है सिर पर। मैंने आपको अल्लाह अकबर के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, शिव जी के बारे में ही पूछा जो बड़े सरल है, और हमें उनके बारे में ही जानकारी नहीं। तो मेरे भाई बहन, हम किस मायने में सनातनी है? अब थोड़ी ये नाटक नौटंकी बंद कर दो, थारी मारी बंद करो माताओं। और पुरुषों को भी एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, थोड़ा ये ताश कुटना, बीड़िया फूकना और चबूतरे पर बैठ करके नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की बात करना थोड़ी बंद करो। नरेंद्र मोदी की बातें करके, सोनिया गांधी की बातें करके आप दिल्ली पर तिरंगा नहीं लहरा पाओगे। और माता ये थारी मारी करके, और थारी बिन्नी कट्ठे और मारी बिन्नी तो वट्ठे है, तो कोई आप रामायण नहीं रच लोगे दूसरे। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने की थी। लेकिन कालांतर से मेरे भाई बहनों, दुष्ट अताताइयों का शासन हमारे देश पर बढ़ा और उन लोगों ने हमारी मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को खंडित किया। और उसके पश्चात अहिल्याबाई होलकर ने रामेश्वरम से लेकर के मेरे भाई बहनों केदारनाथ तक जगह 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 जाकर के फिर से उनका जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन काशी के विश्वनाथ भगवान को उन पापियों ने कुएं में फेंक रखा था, तो माता अहिल्याबाई ने कुछ दिनों तक वहां पर गंगा जी में पानी में खड़े रह करके तपस्या की। उसके बाद में तपस्या के पश्चात जब अपना आंचल फैलाया और आंचल में जो शिवलिंग आया, उसी की स्थापना आज काशी के विश्वनाथ मंदिर में की गई है। तो ऐसे अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी गोभक्त स्त्री थी। मेरे भाई बहनों, जो शिव भक्त है, जो गो भक्त है, वो न्याय प्रिय भी होगा ही होगा। ऐसे अहिल्याबाई होलकर के दरवाजे पर कभी भी द्वारपाल नहीं थे, जिसको हम एजेंट कहते हैं ना बीच के, वो लोग नहीं थे। माता अहिल्या को पता था कि भ्रष्टाचार करेंगे। मेरे भाई बहनों, कभी भी हम बड़े ऑफिसों में जाते हैं ना अफसरों के पास, तो थोड़े बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है, साहब अंदर है ऑफिस में, उनके एजेंट, उनके द्वारपाल, उनके वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे हैं। उनसे हम कहे कि साहब जी से मिलना है, काम है भाई साहब। भाई साहब कहेंगे साहब तो बिजी, जाओ। फिर धीरे से पैकेट खोलो, 2000 रुपए की नोट निकालो, अरे 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 जाओ साहब तो बिल्कुल इजी है, जाओ जाओ जाओ। तो अहिल्याबाई को पहले ही पता था ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए कोई उन्होंने द्वारपाल रखे ही नहीं। मेरे भाई बहनों, उनके दरवाजे पर घंटी थी, आओ घंटी बजाओ, न्याय चाहिए तो न्याय मांगो। लेकिन आप खुद विचार करो, जिसका चरित्र इतना महान है, जिसका चरित्र इतना तेजस्वी है, मेरे भाई बहनों, किसी की हिम्मत होगी क्या गलती से भी गलती करने की? किसी की हिम्मत नहीं थी। वो घंटी सालों साल तक कभी नहीं बजती थी, लेकिन एक बार वो घंटी बजी।
माता अहिल्या शो भोले बाबा का पूजन कर रही थी, अभिषेक कर रही थी। माता अहिल्या ने सैनिकों को कहा, जाओ देखो कौन है। मेरे भाई बहन सैनिक गए, देखा मां वहां कोई नहीं है, लगता है अपने आप ही घंटी बज गई। कहा ऐसा नहीं हो सकता, वापस जाओ। वापस गए तो कहा मां वहां एक गाय माता खड़ी है और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। माता अहिल्या ने जैसे सुना वहां तो गौ माता खड़ी है। माता अहिल्या मेरे भाई बहनों तत्काल सीढ़ियां उतरी, गौ माता के पास गई। गाय माता के एक एक आंख में से 10-10 आंसुओं की धाराएं बह रही थी। अहिल्या माता को बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मेरे जीते जी मेरे न्याय व्यवस्था में एक गाय माता रो रही है। मेरे भाई बहनों, माता अहिल्या का हृदय अंदर से नारियल जैसा मुलायम था और गाय माता की ऐसी स्थिति देख करके गाय माता का केवल मात्र चेहरा देखा था और माता अहिल्या इतनी गौभक्त थी कि गाय माता का चेहरा देख करके समझ गई कि मां दुखी है, मां कष्ट में है, मां पीड़ा में है, मां यातना में है। माता अहिल्या ने सैनिकों को कहा, जाओ तत्काल इसके ग्वाले को बुला करके लाओ। ग्वाला पीछे ही खड़ा था, बाहर आया, कहा मां मैं इस गाय माता का ग्वाला हूं, लेकिन मां मैंने कुछ नहीं किया। कई गाय माता रो रही है, भाई तुम कहते हो कि कुछ नहीं किया, फिर इस गाय माता के साथ हुआ क्या है? कहा मां मैं गाय माता को सुबह शाम जंगल में चराने के लिए ले जाता हूं। आज भी मैं गाय माता को चराने के लिए जंगल में ले गया था। गाय माता गर्भवती थी। गाय माता का सुबह ही जंगल में प्रसव हुआ। गाय माता ब्याही और गाय माता ने बछड़े को जन्म दिया। गाय माता ने चाट छुटा करके अपने बछड़े को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और सामने से एक राजकुमार पद के मद में रथ इस गाय माता के बछड़े के ऊपर निकाल दिया और बछड़े की मौत हो गई। मां ये गाय माता आपके पास न्याय मांगने के लिए आई है, बोलो क्या न्याय करोगी? मेरे भाई बहनों, जैसे ही बछड़े की इस प्रकार हत्या के बारे में माता अहिल्या ने सुना, माता अहिल्या की आंखें आंसुओं से भर गई। माता अहिल्या को लगा कि मेरी न्याय प्रणाली में, मेरे न्याय व्यवस्था में आज मेरे राज्य में एक गौ हत्या हुई है और मेरे राज्य में अगर गौ हत्या हुई है तो इससे बड़ा कलंक मेरे ऊपर क्या लग सकता है कि मेरे जीते जी मेरे राज्य में गौ हत्या हुई है। मेरे भाई बहनों उस समय के शासक थे और आज का शासन समय, जिस समय में मेरे भाई बहनों लाखों टन गौ का मांस विदेशों में भेजा जाता है, फिर भी मेरे भाई बहनों आंखों में आंसू क्या, पानी की बूंद तक नहीं दिखती। उल्टा हमारे राजनेता भाषणबाजी करते हैं कि अगर ये मीट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाए। उस समय की न्याय व्यवस्था देखो मेरे भाई बहनों, हम उस भारत देश के लोग हैं जहां माता अहिल्याबाई जैसी वीर गौ भक्त माताओं ने शासन किया है। माता अहिल्या ने तत्काल ग्वाले से पूछा, बोलो कि काम किसने किया है? ग्वाले ने स्पष्ट मना कर दिया, काम मैं नहीं कह सकता। कहा क्यों नहीं बोल सकते? बोलो ये काम किसने किया है? कहा मां बोलने जाओ तो आप मुझे ही फांसी पर चढ़ा दोगे। कहा ऐसा नहीं होगा, बोलो ये काम किसने किया है? कहा मां अगर आप सुनने की क्षमता रखते हो तो सुनो, ये काम और किसी ने नहीं, आपके एकलौते पुत्र मालोजी ने किया है। माता अहिल्या अंदर से कांप उठी। कंपन इसलिए नहीं हुआ कि मेरे आंखों के सामने मेरे राजकुमार को फांसी की सजा होगी, कंपन इसलिए हुआ ऐसी कोख से मेरा पुत्र जन्मा है जिसने गौ हत्या की है। इससे अच्छा था कि मैं बांझ रह जाती, न तरु बांझ बलि बादी बियानी। मेरे भाई बहनों, माता अहिल्या ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमार के हाथ पैर रस्सी से बांधो और राजकुमार को उस स्थान पर छोड़ के आओ जिस स्थान पर राजकुमार ने रथ चलाया था।
सैनिकों ने हाथ पर रस्सी से बांध करके राजकुमार को उस स्थान पर छोड़ा। अब मेरे भाई बहनों, सैनिकों को आदेश मिला, रथ चलाओ और तब तक चलाओ जब तक राजकुमार मर ना जाए। सैनिकों ने हाथ जोड़ लिए, कहा मां, राज आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद अब हमें जो सजा होगी वो मंजूर है, लेकिन हमारे आंखों के सामने हमारे राज्य विस्तार को हम अक्षुण्य होते हुए नहीं देख सकते। माता अहिल्या जब अंत में किसी ने नहीं सुनी, खुद ही रथ की डोर संभाल ली और माता अहिल्या रथ चलाने लगे। सामने मेरे भाई बहनों राजकुमार है और माता अहिल्या के हाथ में रथ की डोर है। माता अहिल्या तेज रफ्तार से रथ दौड़ाने लगी कि एक बार में ये गोहत्यारा मर जाए तो मेरे राज्य से गोहत्या का कलंक नष्ट हो जाए। मेरे भाई बहनों, इसको कहते हैं न्याय प्रणाली। और जैसे ही मेरे भाई बहनों रथ राजकुमार के पास पहुंचा, तत्काल गाय माता दौड़ करके रथ राजकुमार के बीच खड़ी हो गई। माता अहिल्या ने देखा कि ये गलती से हुआ होगा, गाय माता गलती से इस रास्ते पर आई होगी। माता अहिल्या वापस पीछे रथ लेकर के गई और फिर से रथ चलाया, लेकिन दोबारा फिर से गाय माता आई। इतिहास कहता है कि गाय माता 5 बार बीच में आड़ी आई। तब अंत में माता अहिल्या खुद ही रथ से नीचे उतरी और रथ से नीचे उतर करके गाय माता के गले लग गई। गाय माता जी को अपने बाहों में ले लिया, कहा मां, आज आपने मेरे पुत्र को माफ कर दिया, मेरे गौहत्यारे बच्चे को माफ कर दिया। तब गाय माता के वो आंसू देख करके मेरे भाई बहनों माता अहिल्या ने स्वतः ही ये समझ लिया कि गौ माता कहना चाहती है कि अहिल्या, तेरा ये राजकुमार तो बहुत बड़ा है, शादीशुदा है, लेकिन मेरा ये नवजात बछड़ा जो कुछ क्षणों पहले ही इस धरती पर आया था और जब वो मर गया तो मुझे इतनी पीड़ा हो रही, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। और तेरा ये राजकुमार तेरे आंखों के सामने जीते जी तेरे हाथों से मर जाता तो तुझे भविष्य में कितने दुख का सामना करना पड़ता। अहिल्या, इसी विचार से मैंने तेरे बेटे को माफ कर दिया। और मेरे भाई बहनों, आज भी अगर आप इंदौर जाते हो, इंदौर में आड़ा चौक बनाया हुआ है। गाय माता बार बार आड़ी आई, इसलिए इंदौर में आज भी गाय माता की और अहिल्याबाई की स्मृति में वो आड़ा चौक है जहां पर अहिल्याबाई की मूर्ति लगाई हुई है, गाय माता की मूर्ति है। और आज भी मेरे भाई बहनों वहां पर गाय माता के दयालुता, गाय माता की करुणाता का हमें वहां पर इतिहास सुनने को मिलता है। जरा विचार करो, हमारा खुद का बेटा कितना भी बदमाश क्यों ना हो, हमारा खुद का बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, और अगर पड़ोसी उसकी कंप्लेंट लेके आ जाए, शिकायत लेके आ जाए, हम खुद के छोरे को कभी नहीं डांटते, पड़ोसी को और भगा देते, चल चल निकल ऐसे थारो छोरो ही वसो। या तो अहिल्याबाई को गौ माता ने माफ कर दिया। बोलो मेरे भाई बहनों, इतनी दया, इतनी करुणा जिसके पास होगी, ऐसी गाय माता की संगत हम भी जब कर लेंगे तो बोलो दयालु करुणावान बनेंगे कि नहीं बनेंगे।